शांति। 1 जनवरी 2026 नववर्ष की सभी आत्माओं को बहुत बहुत मुबारक। नए युग की मुबारक, नए जीवन की मुबारक। और हम नव वर्ष पर बाबा की मुरली को, साकार मुरली को, जो रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं और मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। रोजाना के लिए एक ही लिंक रहता है। इसीलिए कुछ मम्मियां प्रेगनेंसी अब वो बच्चा जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वो एक्सप्रेस यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, तो वो क्या रहा है, लिंक नहीं खुल रहा, आप जुड़ नहीं पा रहे, कोई समस्या है, तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। सोनोग्राफी सुना है ना, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी अच्छा, में 3D 4D बहुत अच्छे एडवांस लेवल के आ गए। आज की लाइव साकार मुरली का मम्मी को दिया सार बड़ा अच्छा इमेजिन मीठा मीठा बाबा जूस, और दूसरी मम्मी को दे दिया करेले का जूस, लो पी। कहते मीठे बच्चे, जिस मम्मी ने मीठा जूस पिया, तुम बाप के पास आए हो, क्यों आए हो? मजा आ गया, ये अच्छा था मम्मी। और जिस मम्मी ने करेले वाला जूस पिया, वो बच्चा रिफ्रेश होने, मम्मी डर गई कि ऐसी औलाद होने वाली है मेरे घर में। तो बाप और वर्षे को बहुत सारे जो चीजें हैं वो जन्म से पहले याद करने, इसीलिए बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। धीरे-धीरे पढ़ता जाता है और मैं तो ऐसे बोलता हूं तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने के। इसमें सीक्रेट है, इतनी तगड़ी मशीन बनी। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है? मतलब पेड़ के पत्ते जो होते हैं ना, तुम फिंगरप्रिंट का अचंभा करते होगे, देखो फिंगरप्रिंट नहीं मिलते दो लोगों के, तरोताजा होता है। तरोताजा होने के लिए पहली बार आए हैं, पुनः होता है उसका मतलब। हाँ, पुनः फ्रेश होना, पुनः होता है उसका मतलब कि हम दोबारा से तरोताजा होने के लिए आए हैं, पहली बार नहीं आए। अनगिनत बार आ चुके हैं और अनगिनत बार हम आएंगे, अनगिनत बार हम आएंगे, अनगिनत बार हम आ चुके हैं। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, दोबारा से ताजा होने के लिए। फिर जब पढ़ेंगे तो फिर आएगा रिफ्रेश होने। हम हर बार बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, फिर हम धीरे धीरे पतित हो जाते हैं, फिर बाबा आकर पुनः हमें रिफ्रेश करते हैं। बाप और वर्षे को याद करो। जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा से हमें क्या मिलना है, वर्षे को याद करेंगे तो सदा रिफ्रेश रहेंगे, एकदम ताजे रहेंगे। हमारे पास एकदम पवित्रता या दिव्य गुण उसी प्रकार से रहेंगे। रिफ्रेश होने की विधि है परमात्मा की श्रीमत पर चलना और अपने वर्षे को याद रखना कि परमात्मा से हमें प्राप्तियां क्या होंगी, उनको याद करना, ये विधि है रिफ्रेश होने। प्रश्न, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? जो समझदार बच्चे होंगे उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? वो सेलुलोज में ब्रेक डाउन होगा और सेलुलोज को पचाने के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में पावर नहीं है। बहुत खुश हो रहे के वो बहुत खुश होंगे, खुद भी दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। एंटी मनी कैंसर कॉज करता है। जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी रहेगी, अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। खुशी यदि किसी को नहीं है, बाबा का बच्चा
बन करके भी खुशी नहीं है तो इनका ना डाइजेशन होगा, ना इनको डिग्रेड करेगा, ना मैक्रोफाज अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू, तो क्या है? बुद्धू हैं। समझदार अर्थात समझने वाले लोग जो है, इन्होंने पारस बुद्धि, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, डॉक्टरेट होंगे, और इन्होंने समझदार जो होंगे वो पारस बुद्धि होंगे। पारस बुद्धि का मतलब क्या लगाएंगे हम? रजाइयां जो है वो तो अच्छी नहीं लगती ना, कौन रुई भरवाए, कौन हीरे जैसा होंगे। हाँ जी, समय आएगा घूम के, हीरे जैसा होंगे एकदम बिल्कुल। हीरा अलग चीज होती है, आप पारस सामान अलग। बनाने बनेंगे। हाँ जी, हीरा कुछ और होता है, पारस कुछ और होता है। पारस बुद्धि किसे कहते हैं? जिसका अस्तर भी कॉटन से बना हो, ये औकात है। पारस हाँ जी, पारस तो सोने को कहते हैं ना। हाँ, पारस बुद्धि मतलब स्वर्णिम बुद्धि, जिनको सब कुछ क्लियर हो। ये क्या करते हैं अपने बच्चे के स्वर्णिम बुद्धि। पारस कहा जाता है शुद्ध सोने को, जिसमें जरा भी मिलावट ना हो, उसे कहा जाता है पारस। जिसमें मिलावट होगी उसे सोना कहेंगे, है नहीं? बाकी सोने और पारस का पर्यायवाची शब्द है। मतलब सोने का मतलब या पारस का मतलब जब कहा ही जा रहा है पारस या सोना, इसका मतलब उसमें और कुछ नहीं है। यदि उसमें कुछ और मिला हुआ है, चाहे चांदी मिला हो, चाहे तांबा मिला हो, तो चाहे कुछ और मिलाया गया हो, मिला दिया तो उसे हम सोना नहीं कहेंगे। जिसमें कुछ और मिल गया है तो अब कुछ और बन गया है। दालचीनी लेनी है और बाद तो स्वर्णिम बुद्धि, एकदम पवित्र बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। पारस बुद्धि का मतलब है स्वर्णिम बुद्धि, सतो प्रधान बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। पारस बुद्धि बनने वाले वे दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। जो खुद पारस बुद्धि बनने वाले होंगे, जो अपने आप को पारस बुद्धि बना रहे होंगे, अपनी खोट अपनी कमियों को निकाल रहे होंगे, वे औरों को भी अपनी कमियां, अपनी बुराइयां, अपने अवगुण निकालने की प्रयास पर लगे रहेंगे। वे दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। खुद तो पुरुषार्थ करेंगे पारस बुद्धि बनने का, औरों को भी पारस बुद्धि बनाने का सहयोग देंगे। आधा चम्मच ही सौंफ, 2 सब्ज इलायची मुंह खोल के 2 डालनी, 3 रूहानी सर्विस में बिजी, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाबा का ज्ञान हर आत्मा को परमात्मा का परिचय देने में सदा बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बगैर वो रह नहीं सकेंगे। मतलब ऐसा वो हो ही नहीं सकता कि वो परमात्मा का परिचय देने बगैर रहे, नहीं, वो सबको परमात्मा का परिचय देने में लगे ही रहेंगे। इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है सुलेमानी कहव। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं